आज मैं हूँ विकास धायल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी का सेकंड पार्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा लेंस अपन काम में लेते हैं। ठीक है, मिनिमम दो लेंस लेने और दो से ज़्यादा लेंस भी अपन इसमें काम में ले सकते हैं। इसमें वस्तु की ओर एक लेंस लगता है, बाकी जो भी लेंस बचते हैं वो अपनी नेत्र की साइड में लेंसों का संयोजन भी लगा सकते हैं या अकेला लेंस भी अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक लेंसों से बना वह सूक्ष्मदर्शी या वह प्रकाशीय उपकरण जो सूक्ष्म वस्तु का, बहुत छोटी वस्तु का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इन दो या दो से अधिक लेंसों से बना वह प्रकाशीय उपकरण जो सूक्ष्म वस्तु का बड़ा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, उसे अपन कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कम से कम दो लेंस होते हैं, एक तो वस्तु की ओर, एक नेत्र की ओर। दो से ज्यादा हो तो वो भी वस्तु की ओर तो एक ही रहता है, लेकिन बाकी के लेंस जो होते हैं वो नेत्र की ओर लगा दिए जाते हैं। लेंसों का संयोजन कर दिया जाता है नेत्र की ओर। तो देखो, नेत्र की ओर जितने भी लेंस होंगे उनको तो बोलेंगे नेत्रिका, उनकी फोकस दूरी तो ज्यादा होगी। और जो वस्तु की ओर होते हैं उनकी फोकस दूरी कम रखते हैं, कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस लेते हैं वस्तु की ओर, जिसे अपन बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। जो वस्तु की ओर लेंस होता है वो कम फोकस दूरी का लेंस होता है, इसलिए उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। और जो नेत्र की ओर होते हैं, एक या एक से अधिक लेंस होते हैं, उनकी फोकस दूरी ज्यादा होती है और उन लेंसों को अपन बोलते हैं अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका। ठीक है, अब बात यह आती है कि फोकस दूरी जो थी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी थी, वो हमने कम क्यों रखी? क्योंकि कम फोकस दूरी होगी तो क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या मिलेगी आपको? ज्यादा, यानी ज्यादा मात्रा में आपको वो बढ़ाकर इमेज देगा। ठीक है, तो देखो हमने लिखा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन, दो या दो से अधिक लेंसों से बना वह प्रकाशीय उपकरण या प्रकाशिक उपकरण जो सूक्ष्म वस्तु का बड़ा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी का क्या होता है? उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है। किधर होता है? वस्तु की ओर, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ठीक है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ज्यादा फोकस दूरी का उत्तल लेंस या लेंसों का संयोजन जो नेत्र की ओर होता है, जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था। अब यहाँ नोट लगा के हमने ये लिखा कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कम, जो अभिदर्शक लेंस होता है वस्तु की ओर होता है, उसकी फोकस दूरी कम इसलिए रखी जाती है ताकि आवर्धन क्षमता क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, कम होने के कारण आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। अब इसके आगे अपन देखेंगे, ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। जैसे पीछे के लेक्चर में हमने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाली थी, ठीक वैसे ही निकालेंगे अपन इस लेंस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो अब देखो, अपन पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी की निकाली थी वैसे ही हमने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता इससे जस्ट पहले के लेक्चर में निकाली थी। अब है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सबसे पहले तो जैसे हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में किया था वैसे ही बिंब जो है अपना AB, उसको नेत्र से D दूरी पर रख देंगे। D इज इक्वल टू कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ मान लो अपना नेत्र है। ठीक है, तो नेत्र पर ये जितना कोण बनाएगा उस कोण को अपन बोल देंगे अल्फा, नेत्र पर बना दर्शन कोण। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के सामने रखना है, बिंब को। तो ये मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कम फोकस दूरी का अभिदर्शक लेंस लिया है, जिसके सामने हम रखेंगे बिंब।
जो है AB, ठीक है। इससे एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, एक प्रकाशिक केंद्र O से गुजरेगी। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र O से, दो किरणें लेंगे, ठीक है। एक प्रकाशिक केंद्र O से गई और एक मुख्य अक्ष के समांतर। प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकलेगी और जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है ये अपवर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरेगी। यहाँ इसका क्या है, मुख्य फोकस, ठीक है, ये मुख्य फोकस से गुजर गई। अब देखो अपवर्तन के बाद ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वहीं अपना क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, ठीक है। ये जो बिंब था इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। ये प्रतिबिंब जो बना है अपना, इसको अपन नाम दे देंगे A' और B'। अब देखो इस लेंस का काम इतना ही है, तो ये जो लेंस है इसको अपन नाम देते हैं अभिदर्शक लेंस। कौन सा, अभिदर्शक लेंस। ये अभिदर्शक लेंस है क्योंकि ये किधर है, वस्तु की ओर, ठीक है। इसकी जो भी दूरियां होंगी उनके साथ O लगेगा, जैसे बिंब दूरी U होती है उसके साथ लगेगा O, तो UO बोलेंगे। प्रतिबिंब दूरी V होती है उसके साथ भी O लगेगा और फोकस दूरी के साथ भी O। तो ये जो बिंब था, बिंब दूरी को अपन क्या लिखेंगे, देखो U लिखते हैं साधारणतः, इसके साथ छोटा सा O लगेगा। ऐसे ही यहाँ तक, यहाँ प्रिंसिपल फोकस है, इसका मुख्य फोकस, तो फोकस तक की दूरी क्या होती है, स्मॉल f, तो इसके साथ भी O लगेगा। और ये प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब तक की दूरी देखो, यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ, इधर ये जो दूरी होगी प्रतिबिंब तक की दूरी, इसे भी अपन क्या लिखेंगे, VO, ठीक है। ये सब दूरियां होंगी इसकी। तो इस लेंस का काम पूरा हो गया। अब इसके आगे अपन दूसरे लेंस जो नेत्र साइड के होते हैं वो रखेंगे। तो नेत्र साइड का लेंस होता है वो ज्यादा फोकस दूरी का होता है और आकार में भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये लेंस हमने रख दिया है, अधिक फोकस दूरी का लेंस है, ठीक है। तो ये जो अधिक फोकस दूरी का लेंस है अपना, इसके लिए बिंब का कार्य करेगा कौन, ये जो प्रतिबिंब है, ठीक है। ये जो फर्स्ट लेंस था अपना अभिदर्शक लेंस, उसके कारण जो प्रतिबिंब बना है ये दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, बिंब का, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे अभिनेत्र लेंस बोल दो चाहे नेत्रिका बोल दो, नेत्रिका बोलो चाहे अभिनेत्र लेंस बोलो। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है O, ठीक है। अब इसके लिए बिंब ये है, तो एक किरण तो अपन मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, ठीक है। दूसरी अपन लेंगे प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली। तो जो किरण प्रकाशिक केंद्र O से गुजरती है वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, ठीक है। और ये जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण है ये अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, तो इसका फोकस यहां होगा, ठीक है, यहां होगा। अब ये आगे जा रहे हैं तो देखो फैल रही हैं, तो आगे तो ये मिलेंगी नहीं, तो इनको अपन पीछे बढ़ाएंगे, इनको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, तो यहां पर एक दूसरे को ये क्रॉस कर रही है। पीछे बढ़ाने पर यहां क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, समझ में आई बात। यहाँ क्रॉस कर रही हैं तो यहाँ आपको इमेज मिलेगी। अब जरूरी नहीं है ये यहाँ करे, इससे पीछे भी कर सकती हैं, पहले भी कर सकती हैं। ये जो लेंस है इसके पीछे भी आ सकती हैं, जैसे यहाँ तक इस लेंस से पीछे भी आपकी इमेज बन सकती है और पहले भी बन सकती है। तो यहाँ आपकी अंतिम जो आपका प्रतिबिंब है वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिल गया अंतिम
प्रतिबिंब, जिसको अपन नाम दे देंगे ए डबल डैश और यहाँ बी डबल डैश। ठीक है, इसमें जो दूरियां हैं दूसरे प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए, जो नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस है, इसके लिए दूरियां होंगी, उनके साथ लगेगा स्मॉल ई। जैसे ये बिंब है तो दूसरे लेंस के लिए बिंब यही था ए डैश बी डैश, तो बिंब तक की दूरी को अपन बोलेंगे यू ई। क्या बोलेंगे? यू ई। ये फोकस है तो फोकस तक की दूरी को अपन बोलेंगे एफ ई। और यहाँ प्रतिबिंब बना, देखो ये है प्रतिबिंब इसका, तो यहाँ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर जो है प्रकाशी केंद्र, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को अपन बोलेंगे वी ई। ठीक है, क्या बोलेंगे? वी ई। ठीक है, अब देखो बात आती है इसमें बीटा कोण की। इसका चित्र थोड़ा किरण चित्र है, थोड़ा बड़ा है, अच्छे से समझना, आपको बार बार वीडियो को रिपीट करके आप समझ सकते हैं। यहाँ जो एंगल बनेगा इसमें, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल जो है वो एंगल बनेगा आपका बीटा। ठीक है, क्या बनेगा? बीटा, जो प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण होता है। तो बीटा लेंगे तो अपन क्या लेंगे? ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। ये त्रिभुज लेंगे, देखो ओ ए डैश बी डैश, इसमें tan बीटा निकालेंगे तो लंब तो हो जाएगा ए डैश बी डैश और आधार हो जाएगा यू ई। ठीक है, ये करेंगे इसमें। तो आपको मैं जूम करके शो कर देता हूँ। ये आपका किरण चित्र है, जिसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे अपन। थोड़ा बड़ा डायग्राम है, फुल स्क्रीन पे आ गया है ये लगभग, तो जितना स्पेस है उसमें मैं आपको डेरिवेशन कर देता हूँ। ठीक है, बाकी की जो डेरिवेशंस होंगी वो अपन इसको स्क्रीन को हटा के बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो डेरिवेशन में हम क्या करेंगे? बिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कितना होगा? देखो बिंब द्वारा, बिंब तो यहाँ रख रखा है नेत्र पे, तो एल्फा है, तो tan एल्फा निकालेंगे। जैसे पीछे वाले में सरल सूक्ष्मदर्शी में किया था, वैसे ही tan एल्फा को आप क्या लिख सकते हो? एल्फा। और इसका मान कितना आ जाएगा? एफ बी अपॉन बी। एफ बी अपॉन बी। ठीक है, ये तो था नेत्र पर बिंब द्वारा बना दर्शन कोण। अब प्रतिबिंब द्वारा जो बीटा है ये लेंगे, तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कितना आएगा? tan बीटा इज इक्वल्स टू बीटा। tan बीटा को अपन बीटा बोलेंगे, tan बीटा निकालेंगे इस त्रिभुज में, देखो ए डैश बी डैश ओ में, तो ए डैश बी डैश अपॉन यू ई आएगा, लंब अपॉन आधार। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। ठीक है, ये एल्फा और बीटा कोण थे। इसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों का अनुपात लेना है, मतलब इसका आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता m इज इक्वल्स टू क्या आएगा? प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बट्टे बिंब द्वारा बना दर्शन कोण। तो प्रतिबिंब से बना दर्शन कोण अपॉन बिंब से बना दर्शन कोण। प्रतिबिंब से बना दर्शन कोण अपॉन बिंब से बना दर्शन कोण।
तो प्रतिबिंब से बना दर्शन कोण कितना आपके पास बीटा है और बिंब से बना दर्शन कोण अल्फा है। अब बीटा और अल्फा के मान रखेंगे तो a डैश b डैश अपॉन यूई, a डैश b डैश अपॉन यूई और अपॉन में ab अपॉन d। अब इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सब ऐसा कैसा, तो ये डिवाइडेशन वाला पार्ट मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो उल्टा होगा, ये भाग में है इसको गुणा में ले जाएंगे तो उल्टा, एफ बी अपॉन डी को अपन लिखेंगे डी अपॉन एफ बी। एम इज इक्वल्स टू आपका आएगा ए डेस बी डेस अपॉन यूई, ये तो अपना है ही, ये भाग में है इसको गुणा में ले जाएंगे, गुणा में लिखूंगा तो उल्टा लिखना पड़ेगा डी अपॉन एफ बी। अब ए डैश बी डैश और एफ बी है इसको एक साइड में लिख लेंगे, डी अपॉन यूई को एक साइड में लिख लेंगे। तो एम इज इक्वल्स टू देखो ए डैश बी डैश अपॉन एफ बी लिख सकते हैं इसको, ए डैश बी डैश अपॉन एफ बी इंटू डी अपॉन यूई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो अपने पास ए डैश बी डैश और एफ बी, ए डैश बी डैश और एफ बी, इसकी वैल्यू है नहीं अपने पास, ठीक है, ए डैश बी डैश और एफ बी की वैल्यू नहीं है अपने पास, नहीं है तो हम कहाँ से रखें। देखो ए डैश बी डैश ये है, प्रतिबिंब है किसका, अभिदर्शक लेंस का, और एफ बी क्या है, इसी का बिंब, ये एफ बी तो रखा था इसके सामने तो इसका बिंब है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी लिख सकते हैं, जो आपने रैखिक आवर्धन पढ़ा था उसके आधार पर, रैखिक आवर्धन के आधार पर आप इसको क्या लिख सकते हो, ए डैश बी डैश अपॉन एफ बी को, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई को लिख सकते हैं प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं रैखिक आवर्धन के अनुसार, जो हम रैखिक आवर्धन पढ़ चुके हैं लेंस के लिए, उत्तल लेंस का भी अवतल लेंस का भी, उसके बिहाफ पर रैखिक आवर्धन के अनुसार ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी तो वी ओ है, इसी लेंस की लेनी है, दूसरे लेंस की नहीं लेनी है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब तो ए डबल डैश और बी डबल डैश था, वो इसमें है नहीं, तो हमें इसी की लेनी है, इसी लेंस की। प्रतिबिंब दूरी कितनी है, वी ओ, बिंब दूरी है यू ओ, यू ओ पीछे है तो ये माइनस करेगा, तो इसको अपन बोलेंगे वी ओ अपॉन माइनस यू, ठीक है। ये इसमें रखेंगे तो एम इज इक्वल्स टू कितना आएगा, आता है आवर्धन क्षमता, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू आपकी आएगी माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई, इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसमें दो केस अप्लाई करेंगे अपन, दो जो केस हैं अपने वो इसमें अप्लाई करेंगे, जो एक में तो अपन लेते हैं प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, एक में लेते हैं अनंत पर, दोनों केस इस समीकरण में अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस बार पहले जो था सरल सूक्ष्मदर्शी उसमें यहाँ एफ बी था, यहाँ भी एफ बी, तो दोनों कैंसिल हो गए थे, इसमें ए डैश बी डैश और एफ बी है तो कैंसिल नहीं हो रहे, इसलिए इसको रैखिक आवर्धन के अनुसार हम चेंज करेंगे, ठीक है। इतना सा अलग है, बाकी वही तरीका है, उसी बिहाफ पर अपन करते हैं। अब आगे जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो मैं आपको, ये स्क्रीन आपको हटा के बाद में कर रहा हूँ, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके आगे अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसमें ये मैं स्क्रीन हटा के उसके बाद दोबारा कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ तक तो आपने लिख लिया था। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, केस टेस्ट, केस टेस्ट, यदि प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
कितनी होती है, कैपिटल डी पर ओ, अर्थात प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है तो प्रतिबिंब दूरी v इज इक्वल्स टू क्या आएगी, d। लेकिन इस बार बात ये रखनी है कि हमें 1/UE मतलब जो अभिनेत्र लेंस था उसके लिए UE निकालना है, तो ये भी अभिनेत्र लेंस की दूरी होगी। तो इस VE के साथ v के साथ क्या लगेगा, E इज इक्वल्स टू डी होगा। और आप डायग्राम जो आपने बनाया था उसमें देख सकते हैं कि डायग्राम से पीछे है ये VE, जो लेंस लगा है ना अभी नेत्र लेंस उससे पीछे है, तो इसको अपन माइनस लिखेंगे। और बिंब दूरी जो है UE ये भी पीछे ही है, उसमें डायग्राम जो है उसमें देख लें आप, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ये भी पीछे ही रहेगी, ठीक है। और जो फोकस दूरी है FE ये आगे है, तो ये प्लस की रहेगी, ठीक है। अब लेंस सूत्र में अप्लाई कर देंगे, लेंस सूत्र से क्या आएगा, 1/FE इज इक्वल्स टू 1 प्रतिबिंब दूरी कितनी है, -d, और माइनस 1/बिंब दूरी यानी -UE। तो 1/FE इज इक्वल्स टू माइनस का 1/d, और ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो प्लस का 1/UE। आपको देखो यहाँ 1/UE चाहिए, d/UE है तो इसको अपन d इंटू 1/UE बना देंगे, ऐसे बना सकते हैं इसको। देखो m इज इक्वल्स टू -VO/UO इंटू d इंटू 1/UE, ठीक है। तो 1/UE की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये 1/d इधर ले आएंगे, तो 1/FE प्लस 1/d इज इक्वल्स टू 1/UE, ठीक है। ये 1/UE की का जो मान है ये समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में 1/UE का मान रखने पर क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू -VO/UO इंटू d इंटू 1/UE की जगह 1/FE प्लस 1/d, तो m इज इक्वल्स टू आएगा -VO/UO इंटू d/FE प्लस 1। ये आवर्धन क्षमता अपनी आ गई, कब, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। अब सेकंड केस अप्लाई करेंगे जिसमें प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पर हो। तो प्रतिबिंब अनंत पर होगा तो तो अब हम देखेंगे सेकंड केस। सेकंड केस है जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो अनंत पर होगा तो हम क्या करेंगे, अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब दूरी जो है VE उसको अपन क्या लिखेंगे, अनंत, क्योंकि अंतिम जो लेंस होता है लास्ट में नेत्र की ओर, उसके लिए अपन ये दूरियां निकालते हैं। तो यानी नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस के लिए, तो अभिनेत्र लेंस की प्रतिबिंब दूरी V के साथ E लग गया इज इक्वल्स टू अनंत UE। उसकी जो बिंब दूरी देखेंगे तो लेंस से पहले तो ये माइनस की रहेगी UE, और फोकस दूरी जो है वो प्लस की रहेगी, ये आगे की ओर है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब ये भी लेंस सूत्र में अप्लाई करेंगे, तो लेंस सूत्र से क्या आएगा, 1/FE इज इक्वल्स टू 1/ प्रतिबिंब दूरी अनंत है माइनस 1/ बिंब दूरी है माइनस की UE, तो 1/FE इज इक्वल्स टू 1/ अनंत की वैल्यू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/UE, तो 1/FE इज इक्वल्स टू आपके पास आया 1/UE, ठीक है। अब ये 1/UE की वैल्यू थी, वापस वो जो समीकरण 1 थी अपनी आई थी उसमें अपन रखेंगे। तो समीकरण 1 में 1/UE का मान रखने पर क्या होगा, m इज इक्वल्स टू -VO/UO इंटू d इंटू 1/UE था, d के इंटू में था 1/UE, तो 1/UE की जगह मैं रख रहा हूँ 1/FE,
1/FE। तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा -VO/UO इंटू D/FE। ये आवर्धन क्षमता आ जाएगी जब प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पर। ठीक है, दोनों कंडीशन हो गई, जब बिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और जब प्रतिबिंब अनंत स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। दोनों कंडीशन अपनी हो गई। दोनों में फर्क इतना ही है, इसमें D/FE+1 है, इसमें D/FE है। ठीक है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी से कंपैरिजन करें तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर था तो इतना ही आया था, D/FE+1 आया था। इसमें VO/UO माइनस का है, ये इंटू में आ रहा है। इसमें भी जब अनंत पर था सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल D/FE आया था, इसमें मल्टीप्लाई में है VO/UO। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।